नमस्कार। विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान का सहयोग और विश्व शांति का संदेश फैलाने के लिए बहुत सारे रचनाओं का भी निर्माण किया है। आप देख रहे हैं विश्व साप्ताहिकी। हर हफ्ते आप जान जाते हैं अच्छी बातें या पॉजिटिव घटनाओं के बारे में। इस वर्ष संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात होगी। 1951 में संविधान अपनाने के लिए 26 जनवरी की तारीख ही चुनी गई, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर इस अवसर पर हर साल जो भव्य गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाती है, वह भारत की एकता, अखंडता और संस्कृति का प्रतीक होती है। अब जानते हैं MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के विश्व में हो रही बातें। 26 जनवरी के दिन एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन MIT विश्व राजबाग कैंपस में किया गया है। 2024 में स्वर्गीय अभिनेता राज कपूर जी के जन्म शताब्दी का वर्ष था। इस साल फरवरी में 6 तारीख के दिन भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का दूसरा स्मृति दिन भी है। इन्हीं महानुभावों को संगीत के जरिए अभिवादन करने के लिए वंदन भारत माता को इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व के सबसे बड़े गुंबद तत्वज्ञ संत ज्ञानेश्वर विश्व शांति डोम के प्रांगण में संपन्न होने जा रहा है। 700 से भी अधिक गायक और वादक अपनी कला द्वारा इन दो महान व्यक्तित्वों के साथ भारत माता को भी सम्मान देंगे। आप भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस कार्यक्रम में सबको आमंत्रित करने के लिए हाल ही में एक पत्रकार परिषद का आयोजन पुणे के प्रेस क्लब में किया गया था, जिसमें MIT के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कराड़ जी ने इस कार्यक्रम की संकल्पना सबके सामने रखी। और इस कार्यक्रम की संकल्पना और प्रेरणा देने वाले MIT के संस्थापक अध्यक्ष विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की ओर से सबको आमंत्रित किया। संगीत, स्पोर्ट्स ही अशी काही महत्त्वाची माध्यमं आहेत की ज्याच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र केलं जाऊ शकतं। हा कराड सरांच्या मूळ ह्याचा उद्देश आहे आणि 26 जानेवारीचं औचित्य साधून ही सिंक्रनी इथं जो मूळ ह्या सगळ्या लोकांना आम्ही एकत्र करून त्या वर्ल्ड पीस डोमच्या प्रांगणामध्ये पुढे हे करण्यापाठीमागची भूमिका आणि त्यातला जो संदर्भ है तो मैं आत्ता तुमच्या पुढे मांडला। उनके साथ MIT के वरिष्ठ अधिकारी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर RM चिटनिस, सलाहकार और लेखक डॉक्टर संजय उपाध्याय, दूरदर्शन के भूतपूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल और विश्व शांति दर्शन चैनल के CEO डॉक्टर मुकेश शर्मा, डॉक्टर महेश थोरवे उपस्थित थे। साप्ताहिकी में अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। नेताजी हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अविस्मरणीय अंग थे, जिन्हें साहस और सशस्त्र आज़ाद हिंद सेना के लिए जाना जाता है। उन्होंने दिया हुआ जय हिंद का नारा आज भी भारत में गूंजता रहता है। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। छोटे से सुंदर पेंगुइन को आपने ज़रूर देखा होगा, हाँ, फोटो में या मुंबई जैसे शहरों के चिड़ियाघर में भी। दुनिया भर में पेंगुइन की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए पेंगुइन के बारे में जानिए और उसकी रक्षा भी कीजिए। 21 जनवरी त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय फाउंडेशन डे। भारत के पूर्वोत्तर में निसर्ग का वरदान प्राप्त हुए 7 सिस्टर स्टेट्स आप जानते हैं। 21 जनवरी 1972 के दिन त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसे पूरे भारत को मनाना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों के जरिए भारत सचमुच में सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता का प्रतिनिधित्व करता है। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 2008 से इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, उन्हें बराबरी के अवसर देना भी है। 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा एक मानव अधिकार है और एक सार्वजनिक
जिम्मेदारी भी। 2025 की थीम है एआई एंड एजुकेशन, ह्यूमन एजेंसी इन एन ऑटोमेटेड वर्ल्ड। इस तकनीकी प्रगत दुनिया में शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके रिश्ते पर यह संवाद करता है। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर यह दिन 2011 से मनाया जा रहा है। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे। हमारे भारत देश में दुनिया भर के पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए क्या नहीं है। अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रकृति, कहीं पहाड़ तो कहीं बर्फ की चादर, कहीं जंगल, कहीं रेगिस्तान, समुंदर और किनारे भी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इस विविधता को दुनिया से परिचित कराता है। जाते जाते एक दिलचस्प बात की तरफ आपको ले चलते हैं। देश विदेश में आपने लाइव स्टैचू यानी कि रास्ते पर अपनी कला दिखाते हुए खड़े, शरीर को रंगों से सजाकर खड़े पुतले जैसे बने कलाकार देखे होंगे। पुणे में भी अब ऐसे कलाकार नजर आ रहे हैं, वह भी प्रसिद्ध डेक्कन जिमखाना एरिया में, फर्ग्यूसन कॉलेज रास्ते पर हलचल भरे मार्केट में। महात्मा गांधी जी के रूप में खड़ा यह युवक है 32 वर्षीय रामू काळे। अपने परिवार के लिए हर रोज की रोटी, सर पर छत, इसी कला द्वारा पा रहे हैं रामू। है ना दिल को छू लेने वाली बात। आइए साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते जरूर देखिए विश्व साप्ताहिकी, पर हाँ, उसके लिए चैनल का नोटिफिकेशन क्लिक करना मत भूलिए। नमस्कार।